अब हम आपको हमारे देश की अदालतों के उन दो फैसलों के बारे में बताएंगे जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, और ये ऐसे फैसले हैं जिनकी गूंज बहुत दूर तक जा सकती है। ये हमारे देश की व्यवस्था में एक बदलाव का सूचक भी है। इनमें एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है, जिसमें अदालत ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी। तो एक आरोपी था मोहम्मद फैजल नाम का, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उस पर मुकदमा हुआ और उसे अदालत ने बेल दे दी। लेकिन बेल के साथ जो शर्त लगाई है वो बड़ी दिलचस्प है, आपको ध्यान से सुननी चाहिए। पहली शर्त यह है कि मोहम्मद फैजल नाम के इस आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगानी होगी और वहां भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 21 बार सलामी देकर भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। हमारे और आपके लिए तो यह बड़ी आसान सी बात है, हमारे लिए तो यह सजा नहीं फक्र की बात है, लेकिन इसके लिए यह बहुत कड़ी सजा है। और इस आरोपी को अदालत ने वो सजा सुनाई है जो इसके लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। यानी आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, तिरंगे को सलामी देंगे और भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, और वो भी हर महीने 2 बार। दूसरा, इस आरोपी को तब तक इन शर्तों का पालन करना होगा जब तक इस मामले में अदालत का आखिरी फैसला नहीं आ जाएगा। यानी और आप तो जानते हैं कि अदालत का फैसला आने में वर्षों का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि इस आरोपी को न जाने कितने वर्ष तक हर महीने कम से कम 2 बार पुलिस स्टेशन जाना है और वहां पर तिरंगे को सलाम करना है और भारत माता की जय के नारे लगाने। यह शायद पहली बार है जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी आरोपी को भारत माता की जय और तिरंगे को 21 बार सलामी देने की शर्त पर अदालत ने इस तरह से अंतरिम जमानत दी है। और इस फैसले के बाद आरोपी मोहम्मद फैजल खान ने कहा है कि उसने अपने दोस्तों के उकसाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, लेकिन अब वो हर महीने पुलिस स्टेशन जाकर भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए तैयार है। फैजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैजल जेल से छूट करके आया है और फैजल ये बताइए, जो आपने किया था उसका पछतावा है? अब बहुत पछतावा सर, मजाक पट्टी में और नशे में था मैं थोड़ा सा, उसमें मजाक में वीडियो बना ली तो उन्होंने फाइल कर दी मेरी जी। इसका मुझे बहुत पछतावा। मैं सब कानून का और देश का बहुत पालन करता हूँ, वो करता रहूंगा। गलती हुई है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी सर। आपको जो जमानत दी है कोर्ट ने, उसके साथ एक शर्त भी बोली है जी, क्या उसका पालन करेंगे आप? जी करूँगा बिल्कुल। हर मंगलवार को पहले महीने में यहाँ पे वो देना है जे इनकी 21 बार, और यहाँ साइन भी करना है मेरे को जी। और हर मैं आऊँगा जब तक मुझे पालन कर दिया है मेरे को कोर्ट ने, तो मैं करता रहूँगा। आपको तिरंगे को भी सलामी देनी है? तिरंगे को भी सलामी देना है। देंगे? देंगे सर। तो क्या हो क्या गया था जो आपसे ये निकल गया? सर वो तो रील बना रहे थे लोग मजाक पट्टी में, वो क्या उनके हाथ से वायरल हो गई। बस इसके अलावा कानून के उसमें सख्त हूँ मैं, कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, सामना चाहता हूँ मैं। देश के लिए भी मैं बहुत, देश का नागरिक नहीं हूँ मैं जमींदार किसान का लड़का हूँ। पंचर की दुकान थी, मैं काम करता था उनकी दुकान पे। गलती हुई सर, इसके अलावा कभी जिंदगी में ऐसी गलती करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी होगी नहीं श्रीमान जी, माफ़ी चाहता हूँ। देश से मैं बहुत प्यार करता हूँ, गलती किससे नहीं होगी सर। मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, जिंदगी मेरी नहीं है, नहीं पैदा हुआ, नहीं मरूंगा, नहीं रहूँगा। जय हिंद भारत। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मोहम्मद फैजल खान को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, वो माफ़ी मांग रहा है और वो बहुत आसानी से इस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार है और कह रहा है कि वो भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए तैयार है और उसे भी भारत से उतना ही प्यार है। ये बहुत अच्छी बात है, और अगर उसे वाकई में पछतावा हो रहा है तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जो कुछ इसने कहा है वो बाकी लोगों के लिए एक सबक है, और उन्हें भी अपने अंदर वही भावना लानी चाहिए जो इस लड़के ने अपने अंदर लाई हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के बाद वो कोई पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, उन्हें यहां से सीख लेनी चाहिए। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प फैसला है कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसमें अदालत ने कहा है कि मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना
अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 में दर्ज हुई उस एफआईआर को रद्द कर दिया जिसमें मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने पर 2 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। हाईकोर्ट ने कहा कि जब शिकायतकर्ता खुद यह बात कह रहे हैं कि उस इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग सद्भावना और भाईचारे के साथ रहते हैं, तो फिर मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। और यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है और कई वकीलों ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के इस फैसले को सही माना गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे, खतरनाक होंगे। और उनका यह भी कहना है कि इस मामले में अदालत को आरोपियों की मंशा को भी देखना चाहिए था। तो ये हमारी अदालतों के वो 2 फैसले हैं जिनका आने वाले समय में हमारे समाज पर प्रभाव जरूर दिखेगा और इन फैसलों की हर घर में चर्चा की जाएगी।